उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम स्पेशल। अगर आप ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहाड़ में रह के अपने घर के नज़दीक रह के सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके मन में ये डाउट है कि यार कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कौन से राइटर की बुक सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स आने लग गई हैं जिसमें फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, कभी डेट गलत होती है, कभी सन गलत होता है, तो इसमें जो कैंडिडेट है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है। तो आज मैं आपके ऐसे ही डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। कुछ बहुत अच्छी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपने फुर्सत के समय में या आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बुक्स साथ में नहीं है, फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके मुझे बताना और लाइक छोड़ देना, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। ये यार ना बैकबोन है इस एग्जाम की। लगभग 40% क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं परीक्षा वाणी पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि ना क्वेश्चन का लेवल और पेपर पैटर्न बिल्कुल हाई होते जा रहा है। आप देखो 196 पोस्ट के लिए जो वीडियो की वैकेंसी आई थी बहुत साल पहले, उसके क्वेश्चन उठा के देखिए और इस बार के देखिए जो अभी हाल में हुई थी, तो आपको धरती आसमान का अंतर मिलेगा। तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। तो सबसे पहले तो आप एक कुमाऊं का इतिहास बाय बद्रीदत्त पांडे खरीद लीजिए, ठीक है। इसमें पूरे कुमाऊं का निचोड़ है, ठीक है, बिल्कुल समरी है, काफ़ी अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, आप इसे पढ़िए, ठीक है। दूसरी है गढ़वाल का इतिहास बाय हरिकृष्ण रतूड़ी, और तीसरी है उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रकाश डबराल के द्वारा ये लिखी गई है। 3 बुक। और जो चौथी बुक है, सबसे इंटरेस्टिंग बुक मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड का राजनीतिक एंड सांस्कृतिक इतिहास, ये लिखी है घनश्याम जोशी जी ने। तो आप ये 4 बुक खरीद लीजिए, कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का राजनीतिक एंड सांस्कृतिक इतिहास बाय घनश्याम जोशी। ये 4 बुक से आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, घुमा फिरा के खुद से क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का। परीक्षा वाणी और विंसर पब्लिकेशन की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें हर एक बात को टू द पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, ये मेरा मानना है। अगर आपके एग्जाम होने में 10-15 दिन रहे हैं तो आप इन बुक्स को पढ़िए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप कहीं बाहर हैं, ठीक है, कहीं बारात में हैं, कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप फेसबुक चलाने की बजाय एक साइट में आपको बता रहा हूँ studyfry.com, यहाँ पे विजिट करिए। यहाँ पे आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी सामान्य जानकारी है वो मिल जाएगी और आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और UKSSC की साइट में जो पुराने पेपर हैं उनको डाउनलोड करिए और देखिए, उनका अध्ययन करिए, पेपर पैटर्न को समझिए कि भाई किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमें किस तरीके की तैयारी करनी है। तो जब आप उन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया वहाँ से आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है अब समूहों का, ठीक है। और हाँ, एक जो बड़ी गलती हम करते हैं, हम रट तो लेते हैं सारे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और जो भी बड़ी बड़ी किताबें, भारी भरकम किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन एक 10 रुपये का मैप नहीं खरीद पाते। तो आप ये गलती मत करिए, जल्दी से उत्तराखंड का एक स्टैंडर्ड मैप खरीद लीजिए और उसे अपने स्टडी रूम में लगाइए। फिर आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना उत्तराखंड से रिलेटेड, चाहे वो नदियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, उसको कोरिलेट कीजिए उस मैप के साथ। यार ये नदी कहाँ पर है, ये पंचप्रयाग, ये पंचबद्री, जो भी चीज़ है वो लोकेशन, ठीक है, वो पर्वतमाला, इन सब चीज़ को कोरिलेट करिए मैप और किताब को साथ साथ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपके माइंड में एक डायनामिक फ्रेम बनेगा और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए मैंने आपको ये बुक बता दी है। अब बात करते हैं GK GS की। GK GS के लिए आपको कोई भारी भरकम स्टडी मटेरियल में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने भाई बहनों की 6 से लेके 12th तक की NCERT की बुक्स उठाइए, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, काफ़ी सस्ती बुक होती है NCERT की, उन्हें पढ़िए। उसमें कुछ ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं समझाया होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट और मतलब की बातें लिखी होती हैं। तो NCERT की बुक पढ़िए और एक ल्यूसेंट की आती है सामान्य अध्ययन करके, आप उसको ले लीजिए, उसमें सारे NCERT किताबों का निचोड़ है, ठीक है। तो GK GS की आपकी यहाँ से अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ,
हिंदी में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15-20 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है हिंदी का। तो आप उसके लिए एक ल्यूसेंट की एक हिंदी बुक आती है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पढ़ डालिए। पेपर होने से 1 महीने पहले आप उसकी तैयारी करिए, 1-1, 2-2 घंटा पढ़िए, आपकी वहाँ से काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, अरिहंत पब्लिकेशन ने अपना एक कलेक्शन निकाला है, उसमें समूह ग के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके 50 क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं और घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में अभी हैं और हमें क्या तैयारी करनी है, किस पोर्शन में ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप उसको खरीद लीजिए और बाकी ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक मैंने सजेस्ट की और ये जो ऑनलाइन पोर्टल मैंने बताया, इन्हें आप खरीद लीजिए और घर में बैठ के मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक